तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि बिहार के 2020 के चुनाव में एमआईएम पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसने चुनाव लड़ा था और वहां पर उसकी 5 सीटें निकली थी, जिसमें से 4 विधायक जो है वो एमआईएम को छोड़कर आरजेडी में चले गए थे। अब जब चुनाव दोबारा से आया है तो आरजेडी ने जो भागे हुए विधायक थे उनमें से 3 का टिकट काट दिया है। उनमें से एक साहब ये हैं। अब देखिए कि नया चाहने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया चाहने की चाहत में पुराना छूट जाता है। अगर मैं तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है, अगर मैं तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत मोहब्बत पढ़ने लिखने में बड़ी आसान है, मोहब्बत को निभाने में पसीना रूठ जाता है। आप लोगों ने मुझे 5 साल मौका दिया, मैं अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भरपूर कोशिश किया कि अपने इलाके के लिए काम आ सकूं और मैंने उस कोशिश में हद्दुल इम्कान कामयाब होने का दावा भी कर सकता हूं, लेकिन मैं पूरी तरह से कुछ अधूरे काम रह गए थे। मैं चाह रहा था कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह लोगों ने मौका दिया तो मैं इन कामों को पूरा करने का काम करूंगा, लेकिन हालात ऐसे आए क्योंकि हमारा नेता मैं इतना करीब था कि मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं सपने में भी नहीं सोचा था। टिकट कटेगा मेरा। हमारे घर के लोग नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हमको चूंकि एक ही चीज, मैं कह रहा था कि मैं जहां खड़ा हूं बहुत मजबूत आदमी है और उसने वादा किया है कि ऐसा किसी कीमत पे नहीं। तो मुझे चूंकि उम्मीद था, लेकिन जिसके लिए हम लोगों ने रात दिन एक किया, जिताने का काम किया, ऐसे ही लोग अगर खंजर घोंपने का काम करेंगे तो ये मैं सोचा भी नहीं था। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि बहादुरगंज विधानसभा के लोगों ने जो मोहब्बत दिया, जो प्यार दिया, मैं मानता हूं कि कुछ लोग उसमें से नाराज भी थे, नाराजगी बचा था उनका, लेकिन मैं जो भी फैसला लिया उससे मैं आज बहुत खुश हूं, आज भी खुश हूं। मैं उससे कहीं इधर उधर नहीं हुआ हूं कि मैं कोई फैसला लिया तो गलत था। मैं आज भी अपने फैसले से खुश हूं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने जो काम किया, चाहे वो निशंद्रा घाट का पुल हो, चाहे लोधावाड़ी का पुल हो, चाहे गुरुमरा का पुल हो, चाहे बाजूगंज चरागा सड़क हो, और इस तरह अनगिनत जो छोटी बड़ी सड़कें हैं, छोटे बड़े पुल पुलिया है, सबको मैंने बनाने का काम करवाया। कुछ काम रह गए थे, मैं बता भी रहा था कि कुछ उंगलियों में गिना जा सकता है जो बहुत छूटे हुए काम थे। मैं सोचा था कि अगर, और मुझे पूरा यकीन था कि अगर टिकट मिलता तो इंशाअल्लाह ये विनिंग सीट था हम लोगों का। हमने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया था आप लोगों के जरिया, आप लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि हमको लग रहा था कि पिछले साल से इंशाअल्लाह ज्यादा वोटों से हम लोग की जीत होगी। और मैं मुतमईन था और हमारा जो सर्वे रिपोर्ट भी था जो बहुत बेहतर किया था। बार बार नेताजी कह रहा था कि 94% वाहिद शख्स है जिसका आपका रिपोर्ट आया है। तो आदमी कैसे सोच सकता है कि मेरा टिकट काट देगा, लेकिन टिकट हमारा कटा नहीं। लेकिन बार बार क्योंकि हमारा नेता होता अक्सर ये है कि जब आचार संहिता लगता है तो नेता लोग बहुत रिजर्व हो जाते हैं। क्योंकि पटना में आप जब जाइएगा और देखिएगा वहां लोग लोहे के गेट को तोड़ देता है। इस तरह के लोगों का भावना लेके पहुंचते हैं, हजारों लोग लेके पहुंचते हैं, तो ये लोग मिलना जुलना बंद कर देता है किसी से, उसी से मिलता है जिनको उनको टिकट देना रहता है। तो मैं बहुत कोशिश किया, जाकर के तब उनसे मिलने का मौका मिला। जब मैं नेताजी से मिला तो फपक करके रो रहे थे, मुझे भी रहा नहीं गया, जबकि मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करके रखा था, मुझे भी रहा नहीं गया। तो उन्होंने बताया कई सीटों के बारे में कि जहां कांग्रेस वालों ने इस तरह हमारे साथ किया। हम
हम ये तब फिर अपना जो हमारे चाणक्य हैं संजय जी राजद के, उनको बुला के कि नहीं साहब का टिकट आपका पेपर लो और पेपर बनाओ, फ्रेंडली लड़ेंगे हम। फिर तो लंबी देर तक बातचीत चली, लेकिन हालात, नेताजी ने कहा कि मुझे गठबंधन तोड़ना पड़ेगा, मैं तोड़ दूंगा, लेकिन ये लोगों का और बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये लोग हर जगह उसी तरह का अरंगा लगा रहा है, बदमाशी कर रहा है, पूरे बिहार में जहां जहां मेरा विनिंग सीट था डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। मैं इसी वाक़ों में था, लेकिन इधर से घर से फोन गया भाई लोगों का, सारे लोगों का, कि मुनासिब शायद अब नहीं होगा, लेट हो चुका है, मुनासिब नहीं होगा, छोड़ दीजिए तो बेहतर होगा। फिर नेताजी का 2 बजे फोन आया, मैंने उनको मना कर दिया। फिर वो भी बोले कि बहुत दिक्कत हो रहा है, नहीं साहब अगर मैं दे रहा हूं तो कांग्रेस वाले ने ये कहा, चूंकि लंबी देर तक बड़े बड़े कांग्रेस के पदाधिकारियों से बात हुई, उनका कहना था कि आप अगर टिकट दे देते हैं बहादुरगंज में तो ठाकुरगंज मैं अपना कैंडिडेट दूंगा, कोचाधामन में कैंडिडेट दे दूंगा, जो कि मैं मेरा हर जगह कैंडिडेट रेडी है। तो फिर दूसरा नौबत यह आती कि गठबंधन तोड़ देना पड़ता। मैंने उनको मना कर दिया कि सर छोड़ दीजिए, मैं नहीं लड़ूंगा। फिर मैं घर आने का इरादा किया, तो उस दिन चूंकि काफी 3 दिन से पूरा रात जगा रहना पड़ा, हम लोग सोचे कि आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद तब घर के लिए निकलेंगे। तो कैसे उनको पता चला कि मैं पटना में ही हूँ। कई बार वो फोन लगाया, मैं फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद मास्टर मुजाहिद साहब हमको फोन किए कि नेताजी आपको याद कर रहे हैं, आप मिल के आइएगा। हम कहे कि नहीं, हम और नहीं मिलेंगे किसी से, हम निकल रहे हैं। तो बोले कि नहीं अब बुला रहे हैं, मिल लीजिए आप, बेहतर होगा। फिर वहाँ किशनगंज के कुछ राजद के आदमी थे, उन लोगों ने भी फोन किया कि नेताजी आपसे मिलना चाहते हैं, आप मिल लीजिए एक बार कम से कम। फिर कारी सोहेब साहब आए कि अंजर में मिलने में क्या जाता है, चलो एक बार मिल लीजिए। मैंने कहा भाई ये चीज अगर हमको पहले बता देते तेजस्वी जी, जब ये गठबंधन में आ गया था तो उनका कहना था कि हम किसी कीमत में सीट नहीं छोड़ेंगे। अगर सीट आ जाता हमको पहले वो इशारा कर देते कि आप दूसरी तरफ देख लीजिए, हम लोग का सीट नहीं हो रहा। मैं इस बात से तकलीफ था उनसे, हमको ये बात थी कि टिकट देंगे नहीं देंगे ये अलग मैटर था। पहले तो ये बोले कि टिकट हम लोग कोशिश करेंगे आपको देंगे, उनको विड्रॉ करवाएगा, अगर नहीं होगा तो हम लोग गठबंधन तोड़ देंगे। लेकिन स्थिति विकट परिस्थिति में हम लोग देखे कि हालात, चूंकि बहादुरगंज सीट का मसला नहीं था, पूरे बिहार का चुनाव का मसला था। गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कुछ सीटों पर इख्तलाफात थे। फिर कारी सोहेब साहब जब मेरे पास आए कि नहीं अंजाम भाई मिल लीजिए, तो मेरे साथ मुखिया गुड्डू भाई भी थे। गुड्डू भाई हम तो मिलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन गुड्डू भाई कहते थे कि नहीं जब बुला रहे हैं तो चलिए मिल लेते हैं। कारी साहब बोले कि चलिए हम चलते हैं साथ में, मिल लीजिए। गए वहां, उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई। वहां भी वो बड़ा रोहन सा अंदाज में बोले कि आपके इस नुकसान का भरपाई होगा, आप इत्मीनान रहिए। सर हमको एमएलए बनने का शौक नहीं है, मैं ऐसी कोई जिंदगी नहीं है राजनीति, मैं ऐसी राजनीति को अपने जूते के नोक पे रखता हूं। मुझे एमएलए बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ छल हुआ, मुझे आपसे बस एक ही तकलीफ था कि आपने हमको पहले इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया कि ये सीट हमारे हिस्से में नहीं आता है। उन्होंने लास्ट तक मुझे यकीन ध्यान नहीं दिया कि नहीं ये सीट हम लोग किसी कीमत में नहीं देंगे, और इसी बात से हमारे घर के लोग नाराज थे। वो 10 दिन से कह रहा था। मैं इन्हीं लोगों को एक ही चीज कह रहा था कि जहां मैं हूं और बहुत मजबूत आदमी है, और वो जब कह रहा है तो मुझे उन पर यकीन रखना होगा। चलिए जो हुआ, हो सकता है कि अल्लाह इससे बेहतर चाहता हूं। हम लोग हमेशा इंशाअल्लाह जब भी आपको जरूरत पड़ेगी याद कीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है। देश के हालात सही नहीं है, इलाके के हालात सही नहीं है, इसलिए आपको भी बहुत सूझबूझ से काम लेना है। मैं आप लोगों से, और बहुत सारे लोग आएंगे, मैं सारे से मशवरा करूंगा
और जो बेहतर फैसला है वही करना है सबको। हम यही कहेंगे कि आप लोग जो बेहतर होगा वही फैसला लेना है आप सबको। मैं नहीं कहूंगा कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। यह है, मैं इसमें किसी को बदनाम भी नहीं करता हूं कि उन्होंने मेरा टिकट काट लिया। हर आदमी अपने लिए कोशिश करता है, वो अपने कोशिश में, हर आदमी अपने लिए कोशिश करता है, वो अपने कोशिश में कामयाब हो गया, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं। चलिए ठीक है, मैं भी अपने लिए भी कोशिश कर रहा था, मैं नहीं कर पाया, चलिए इसका मुझे अफसोस रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे अपने इलाके सिर्फ जाति मुफाद के लिए नहीं, अपने इलाके के लिए सोचना है कि मेरा इलाका बेहतर कैसे रहेगा। हमारे इलाके में जो सुख और शांति आया था बहुत मुश्किल के बाद, हम समझते हैं कि जो हमने हजारों ऐसे मामला जो भाई भाई में लड़ाई का था, गांव गांव में जो लड़ रहे थे, हम लोग बैठ के सुलझाने का काम किया अपने भाइयों की तरह। मैं कभी एमएलए नहीं समझा अपने आप को, एक भाई की तरह मैंने उनको मिलवाने का काम किया। मैं चाह रहा था कि कुछ लोग केस करना चाह रहे थे, उसको रोक करके चाहे थाने को बोल करके हो, एसपी को बोल करके हो, अपराधिकारियों को बोल करके हो, रोकने का काम किया कि भाई लड़े नहीं आपस में, इन लोगों का मामला को सॉर्ट आउट करने का काम किया हम लोगों ने। बहुत सारे ऐसे मामले थे, पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह के मामला होते थे इलाके में। कुछ दलाल लोग थे जो इलाके को चला रहे थे, हम लोगों ने उस चुंगल से आजादी दिलाई और हम चाहते हैं कि ये चीज बरकरार रहे। और ये आपके बगैर मुमकिन नहीं है, ये आप ही कर सकते हैं। आप अगर चाह लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे इलाके के लिए बेहतर होगा। नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे और रात के 12 बजे भी आप अगर याद कीजिएगा तो इंशाल्लाह हम आपके लिए, आपको ये बंदा खड़ा मिलेगा। इस 5 साल में हो सकता है कि बहुत लोगों को तकलीफ भी हुई होगी हमसे, मैं ऐसे लोगों से माफी भी चाहूंगा कि आप लोग माफ करें और आगे बढ़ें और इंशाल्लाह अपने इलाके के लिए बेहतर सोच रखें और सोचें। चुनाव के दौरान चूंकि चुनाव होना था, आचार संहिता भी नहीं लगा था, हम लोग चुनाव मैदान में भी थे, हर तरह की तैयारी थी हम लोगों की, हम लोग सारा कुछ कर करके आगे बढ़ रहे थे। तो हम लोग घबराए नहीं हैं और आपको भी नहीं घबराना है। आपको भी इसी मजबूती के साथ अपने इलाके के लिए जो सोच लेकर के हम लोग चले थे और इंशाअल्लाह इसमें हम लोग कामयाब होंगे और आने वाले दिन में और बेहतर होगा। और ऐसे लोगों को सबक भी सिखाना है जो राजनीति को गलत दिशा में लेकर चलने का काम करते हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं होने देंगे और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों का फैसला जो होगा, मैं मेरा सराबू पर उससे कबूल करूंगा, मैं इसको हर तरह से इसको कबूल करूंगा। आप लोग जैसा मशवरा देंगे मैं आपके साथ साना बसाना मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा। आप लोगों का जो फैसला होगा वो सरखम तस्लीम होगा। आप लोग सोच समझ करके जो भी फैसला लेंगे, फैसला लें और जो बेहतर होगा इलाके के लिए आप लोग करें। इंशाअल्लाह फिर आगे आप लोगों से मुलाकात होते रहेगी, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा, आऊंगा, क्षेत्र का दौरा करूंगा, जो बेहतर होगा इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे और हमारा इलाका बेहतर कैसे होगा इस सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे। यही कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस विकट परिस्थिति में, इस दुख की घड़ी में आप साथ रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात को